हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आज हम करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज ऑन सिनोनिम्स पर। कल हमारा जो सेट नंबर 1 था वो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। उम्मीद करता हूँ आपने वो सेट देख लिया होगा। बहुत ही बेहतरीन 100 क्वेश्चन है उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। और कल कल संडे है, तो कल संडे को भी एक दो सरप्राइज वीडियो आने वाली है जो बेहतरीन होने वाली है। सोच रहा हूँ स्पोर्टिंग जो एरर होती हैं उन पर ला दूँ। तो देखते हैं कल क्या होता है। आज पढ़ते हैं हम, आज करेंगे प्रैक्टिस। जो हमने पढ़ लिया है सिनोनिम्स को, आज आप बेहतरीन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ऐसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाली वीडियो आती रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड, जो एकदम आपकी जो तैयारी है उसको बूस्ट करेंगे। तो डायरेक्शन कह रहा है डायरेक्शन में कि आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच इज सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। जो दिए गए वर्ड हैं उनमें से आपको सिनोनिम को चूज करना है। तो आज का पहला वर्ड है वर्ब। इसका मतलब होता है उत्साह, जिसमें ऊर्जा होती है। तो इसका सिनोनिम बन जाएगा आपका एंथुजियाज्म। और पेपर में इसकी स्पेलिंग पूछ जाता है एंथुजियाज्म की। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के सिनोनिम ऑफ एजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, और ये एडजेक्टिव होता है। तो इसका जो बनेगा आपका सिनोनिम बन जाएगा आपका स्कॉलरली, जो शिक्षित होते हैं लोग। नेक्स्ट आपका दिया है एग्रीसियस। इसका मतलब होता है भयंकर, और इसका क्या बन जाएगा, पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। तो ये इसका बन जाएगा रेस्ट। इसका मतलब होता है गुस्सा या भयंकर। नेक्स्ट आपका दिया है सिनोनिम ऑफ एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, किसी चीज को समाप्त कर देना होता है। तो इसका बन जाएगा आपका, तो इसका मतलब होता है एनहाइलेट। इसका मतलब होता है पूरी पूरी चीजों को समाप्त कर देना, तबाह कर देना। एनहाइलेट इंपोर्टेंट है, इसकी पेपर में स्पेलिंग भी पूछ लेता है। नेक्स्ट आपका दिया है सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब होता है पार पाना, किसी चीज से पार पा लेना होता है, मतलब प्रभाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैंक्यूस। बैंक्यूस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ए फॉर अमेरिका, बैंक्यूस, पार पाना। नेक्स्ट आपका दिया है इन्फ्लुएंस। पूछ रहा है इन्फ्लुएंस का आपको बताना है सिनोनिम्स। इसका मतलब होता है प्रभाव, किसी चीज का प्रभाव होता है। नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता होती है। सिकनेस का मतलब होता है बीमारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथॉरिटी। इसका मतलब होता है प्रभाव, ए फॉर अमेरिका, अथॉरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है सिनोनिम क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि इनऑर्डिनेट। इसका मतलब होता है अत्यधिक, कुछ चीज क्या अत्यधिक हो गई है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनड्यू। ऑप्शन नंबर ए, अनड्यू, इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रहा है कि सिनोनिम ऑफ ग्रेडियर। इसका मतलब होता है भव्य, भव्यता, भव्यता होती है। तो इसका क्या बन जाएगा, मैग्निफिसेंस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्निफिसेंस हो जाएगा। इंपोर्टेंट वर्ड है और ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ग्रैंडियर। नेक्स्ट आपका दिया है डिफर। डिफर का मतलब होता है किसी चीज को स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। अब ये तो होगा नहीं, ये सब इसके क्या है, एंटोनियम्स हैं। तो इसका हो जाएगा डिले, किसी चीज को देरी कर देना। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आपका दिया है इनिमिकल।
इनिमिकल का मतलब होता है कोई चीज प्रतिकूल है, मतलब कोई उल्टी है, तो क्या हो जाएगा उसका एडवर्स है कोई चीज। नेक्स्ट आपका दिया है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है साहस होता है, बताओ ये साहस होता है, उत्साह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेज। उत्साह होना, करेज होना, साहस होना। नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट वर्ड है आपका सिनोनिम ऑफ रेजुविनेट। इसका मतलब होता है फिर से युवा करना, मतलब फिर से जवान हो जाना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेविटिलाइज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट आपका दिया है प्रोपिशिएट। इसका मतलब होता है किसी चीज को शांत करना या मनाना होता है, तो किसी चीज को मनाना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपीज करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी चीज को शांत करना होता है। नेक्स्ट आपका दिया है सिनोनिम ऑफ रिपल्सन। इसका मतलब होता है 14 का घृणा, बहुत ज्यादा घृणा होती है, इसका मतलब होता है घृणा, और इसमें नन ऑफ दीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी हेट। हेट हो जाएगा, डिसगस्ट हो जाएगा, एबोर हो जाएगा। एबोर है, हेट है, डिसगस्ट है, तो आपकी हो जाएगी घृणा से संबंधित है, इसमें से नन ऑफ दीज है, हेट। एक और भी होता है, एक बार और भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिपिग्नेंस। REPUGNANCE, रिपिग्नेंस, तो इसका मतलब होता है झड़ना। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका दिया है नेक्स्ट आपका दिया है फोर्थराइट। इसका मतलब होता है स्पष्ट बाधिता, कोई चीज स्पष्ट कर देना, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट, इसमें कोई किसी चीज का झोल नहीं होना, तो क्या होता है इंजीनियस होता है इसका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंजीनियस, एक जो एकदम क्या है स्पष्ट है, इसका क्या हो जाएगा इंजीनियस। नेक्स्ट आपका दिया है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है प्रोडिगल। इसका मतलब होता है वेस्टफुल, बहुत ज़्यादा खर्च करता है, वेस्टफुल। नेक्स्ट आपका दिया है रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना, कुछ ही फिर से शुरू करना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिजप्शन। ऑप्शन नंबर सी, रिजप्शन, शुरू कर देना। नेक्स्ट आपका दिया है एब्ल्यूशन। इसका मतलब होता है शुद्धिकरण, तो शुद्धिकरण को बोलते हैं अंग्रेजी में क्लींसिंग, एकदम शुद्धिकरण हो जाना, क्लींसिंग। नेक्स्ट आपका दिया है टेनुअस। टेनुअस का मतलब होता है कमजोर, दुर्लभ, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, कमजोर है, तो इसको क्या बोलेंगे, जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। तो क्या हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा नन ऑफ दीज, एक ऑप्शन डालना रह गया है नन ऑफ दीज, तो इसका हो जाएगा आपका फीबल, कमजोर होता है, फीबल, लिख लो फीबल। फीबल है और आपका वीक है, तो ये क्या होते हैं आपके टेनुअस के सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है सिनोनिम ऑफ सेरेमोनियल। इसका मतलब होता है औपचारिक। औपचारिक होता है मतलब फॉर्मल होता है, इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मल चीज़ें नहीं होती, ऑफिशियल चीज़ें नहीं होती है, ये क्या औपचारिक है, मतलब नाम मात्र का। नेक्स्ट आपका दिया है इनवाइग्रेट। इनवाइग्रेट का मतलब होता है उत्साहित करना किसी चीज़ को, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनलाइबन। ये होता है उत्साहित करना, उत्साहित हो जाना। नेक्स्ट आपका दिया फेड। फेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में कई बार आ चुका है। फेड, फेड का मतलब होता है मुरझाना, और इसे क्या बोलते हैं बिदर हो जाना, मुरझा जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिदर। नेक्स्ट आपका दिया है नंबरलेस।
नंबरलेस का मतलब होता है कि अनगिनत, काउंटलेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काउंटलेस। और आपका नेक्स्ट वर्ड दिया है कोलोसल। कोलोसल का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है इसके सिनोनिम्स। तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा विशाल, बहुत बड़ा होता है। तो आंसर हो जाएगा इनोर्मस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनोर्मस, बहुत बड़ा होता है जी, जाइगेंटिक होता है। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको होता है फ्यूटल। फ्यूटाइल इसका मतलब होता है व्यर्थ, व्यर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनइफेक्टिव, जिसका कोई मोल ना हो, व्यर्थ हो। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 26, पेरिलियस। इसका मतलब होता है जोखिम भरा। तो जोखिम भरा को क्या बोलेंगे हैजार्डस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 का दे रहा है सनक्रोनस। इसका मतलब होता है कंटेम्पररी, मतलब समकालीन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समकालीन। ऑप्शन नंबर डी समकालीन। ऑप्शन नंबर डी कंटेम्पररी यस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्टिलाइजर। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 29, स्वैंकी। स्वैंकी का मतलब होता है 29 का भड़कीला, शानदार होता है, भड़कीला जिसे बोलते हैं स्वैंकी। इंपॉर्टेंट वर्ड है स्वैंकी। तो इसका हो जाएगा चिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 30, एक्रीड। एक्रीड का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 30 का तीखा, बहुत ज़्यादा तीखा। तो पंजियंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजियंट, बहुत ज़्यादा तीखा, कड़वा जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, देरा इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है बच निकलना, भाग जाना। तो हो जाएगा इसका स्केप, बच निकलना। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डेनमार्क। नेक्स्ट आपको दिया है सिनोनिम ऑफ अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या देना, मंजूरी देना। तो इसका हो जाएगा आपका कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 33 आपका दे रहा है लीनिएज। इसका मतलब होता है, लीनी का मतलब वंश होता है। वंश का मतलब होता है जो वंश चला रहा है, वंश। तो आंसर हो जाएगा आपका पेडिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा पेडिग्री, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका दिया है सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब होता है बेचैनी, रोमांच होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका अप्रहेंशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अप्रहेंशन। नेक्स्ट आपका दिया है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, इंपॉर्टेंट है डिस्पैरेजिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क। नेक्स्ट आपका दिया है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा, इंपोर्टेंट वर्ड है ये भी। तो हो जाएगा एक्सेस, बहुत ज़्यादा, स्कार्सिटी में जो कमी होती है। प्रोलिफरेट इसका मतलब होता है तेजी से बढ़ना, बहुत तेजी से बढ़ना, बहुत तेजी से बढ़ना होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रिफ्यूज, बहुत तेजी से बढ़ना। नेक्स्ट आपका दिया है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। तो ये होता है चैलेंज, होता है एक प्रकार का चैलेंज। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैलेंज हो जाएगा। जो क्या होता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है पैराडॉक्स। ये फिगर ऑफ स्पीच भी होता है जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है, डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध, गतिरोध होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टैंड स्टिल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया प्रोस्टिडाइन।
प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है, प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टालना, किसी चीज़ को टालना होता है, तो डेली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टालना। नेक्स्ट आपका दिया है वर्जन। वर्जन का मतलब होता है, वर्जन का मतलब होता है रूप या रूपांतर, तो आंसर हो जाएगा आपका अकाउंट हो जाएगा, वर्जन का अकाउंट। नेक्स्ट आपका दिया है, प्रोमनीशन। प्रोमनीशन का मतलब होता है पूर्वाभास, पूर्वाभास होता है, आंसर हो जाएगा फॉर वार्निंग, पहले ही चेतावनी दे देना, पूर्वाभास जैसे होता है। नेक्स्ट आपका दिया है एरिड। एरिड का मतलब होता है शुष्क होता है, शुष्क मतलब होता है जो सूखा हो जगह है, मतलब इसमें कोई जीवन नहीं बचा है, तो होगा इसका पार्स्ट, इंपॉर्टेंट है पार्स्ट, पार्स्ट शुष्क हो गया है। नेक्स्ट आपका दिया है रबिश। रबिश का मतलब होता है कचरा, इसका मतलब होता है कचरा, और हर फॉर्म में एक ऑप्शन आता है रबिश का, रबिश मानी होता है तो कचरा होता है, आंसर हो जाएगा रिफ्यूज, इसको मना कर देना, टाल देना। प्लेथोरा, इसको हो चुका है प्लेथोरा, इसका मतलब होता है एक्सेस, एक्सेस होता है इसका मतलब। नेक्स्ट आपका दिया सोनियफ इफ एफ्यूजिव। एफ्यूजिव का मतलब होता है भावपूर्ण, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफ्यूज हो जाएगा, एफ्यूजिव का मतलब प्रोफ्यूज हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका दिया है रिसिस्टिकेट सिटेट, इसका मतलब होता है 48 का पुनर्जीवित करना, किसी चीज को दोबारा करना, रिवाइव करना, दोबारा से जीवित कर देना होता है। नेक्स्ट आपका दिया है, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है 49 वाला, डिस्टर्नेबल। डिस्टर्नेबल का मतलब होता है स्पष्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पष्ट का कौंस पैकुअस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है डेडलॉक। ये डेडलॉक दोबारा आ गया है डेडलॉक, तो इसका मतलब होता है गतिरोध, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स्टैंड स्टिल हो जाएगा। एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब होता है प्रशंसा, एक्लोड करना, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्लोड, प्रेस करना। नेक्स्ट आपका दिया है एड्रोइट, ये होता है स्किलफुल, मतलब निपुण होता है कोई चीज, व्यक्ति स्किलफुल होता है, एड्रोइट हो जाएगा। क्लमसी, ऑकवर्ड, इनएप्ट, ये होते हैं इसके एंटोनियम्स। एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना होता है, किसी चीज को कम करना होता है, डिक्रीज करना होता है, रिड्यूस करना होता है, तो हो जाएगा रिलाइव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, कोई चीज क्या है अनक्लियर है, कोई चीज स्पष्ट नहीं है, पेपर में इसकी स्पेलिंग पूछ लेता है एम्बिगुअस की, तो आंसर हो जाएगा अनक्लियर। नेक्स्ट आपका दिया है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, दोस्त, तो हो जाएगा आपका फ्रेंडली, फ्रेंडली हो जाएगा, फ्रेंडली। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, इस पर टिक मार लीजिए, पेपर पिछली बार टीजीटी के पेपर में एम्पल शब्द आ जाता है। एम्पल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा संख्या में होता है, पर्याप्त होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा सफिशियंट, सफिशियंट। बाकी जो बचे शब्द हैं वो क्या है इसके एंटोनियम्स हैं। एपैथी, एपैथी का मतलब होता है एकदम उदासीनता, तो उदासीनता की क्या हो जाएगी आपकी इंडिफरेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका, इंडिफरेंस। आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 58 कठिन होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डिफिकल्ट, ये तो क्या हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका दिया है ओडोसियस, इसका मतलब होता है बोल्ड, बहादुर, बहादुर होता है, और बाकी क्या होते हैं डरपोक, इसके सोनियम्स होते हैं, सॉरी एंटोनियम्स होते हैं। स्पाइक और स्पाइसियस होता है, इसका मतलब होता है शुभ, शुभ होता है,
तो ये आ जाएगा फेवरेबल। क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा आंसर। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है एकदम दयालु, दयालु होता है, काइंड होता है, काइंड। और ये क्या होते हैं? इसके एंटोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है बिनाइन। इसका मतलब होता है बिनाइन का कुछ ही क्या है? सौम्य है, सौम्य। तो क्या होता है? हार्मलेस है, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, हार्मलेस ना हो, हार्म ना हो, ना हानि ना हो। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बाकी क्या है इसके एंटोनियम्स है। बस्ट्रियस होता है, इसका मतलब होता है नोइजी, इंपॉर्टेंट है, शोरगुल होता है, नोइजी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोइजी। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बस्ट्रियस। कैंडिड, ये अभी पेपर हुआ था पैट का, उसमें पूछा था कैंडिड। और ये उसमें भी आया था शायद एक पेपर, और वो बोर्ड वाले पेपर में भी आया था कैंडिड। इसका मतलब होता है स्पष्टवादी, फ्रैंक होता है, फ्रैंक। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का मतलब होता है क्वेश्चन 65 चंचल, चंचल होता है बहुत ज़्यादा। तो आ जाएगा आपका फिकल, फिकल हो जाएगा आंसर, फिकल। बाकी ये स्टडी, कांस्टेंट, स्टेबल की क्या है? एंटोनियम्स है। नेक्स्ट आपका दिया है कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब होता है, कॉस्टिक का मतलब होता है आपका कटु, व्यंग्यपूर्ण होता है, व्यंग होता है, सार्कास्टिक होता है, एकदम व्यंग कसना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है दंडित, दंडित करना किसी को, पनिश करना। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पनिश करना। बाकी क्या है इसके एंटोनियम्स हैं। नेक्स्ट आपका दिया है कोरस। कोरस का मतलब होता है किसी पर दबाव डालना, बाध्य करना किसी चीज को काम करने के लिए। तो किसी को क्या करना? कंपेल करना। नेक्स्ट आपका दिया है कंप्लेसेंट। इसका मतलब होता है संतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल्फ सेटिस्फाइड। कौन कर, कौन कर का मतलब होता है सहमत होना, किसी चीज से एग्री हो जाना। इसका हो जाएगा आपका एग्री, सहमत होना। नेक्स्ट आपका दिया है कॉन्स्पाइक्यूअस होता है। कॉन्स्पाइक्यूअस का मतलब होता है स्पष्टवादी, इंपोर्टेंट है, स्पष्टवादी होता है और पेपर में पूछा जाता है ऑब्वियस। इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियस, इंपोर्टेंट वर्ड ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 72 कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है आपका किसी चीज का पश्चाताप करना, विलाप करना, जैसे बोलते पश्चाताप करना। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिमोर्सफुल, इंपोर्टेंट है, रिमोर्सफुल। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका दिया है कोपियस। कोपियस का मतलब होता है बहुतायात, बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में, अबाउंडेंट, इंपोर्टेंट है। स्कार्स, इनसफिशिएंट, मीगर, ये बहुत इंपोर्टेंट है, मीगर। इसका मतलब होता है कमी होना। स्कार्स का मतलब कमी होना होता है, इनसफिशिएंट का मतलब कमी होना होता है। इसके एंटोनियम्स हैं। नेक्स्ट आपका दिया है 74 का क्रिप्टिक। क्रिप्ट का मतलब होता है रहस्यमय, क्रिप्टिक। और पिछली बार इनक्रिप्ट की शायद स्पेलिंग पूछी थी टीजीटी के पेपर में। तो क्या हो जाएगा इसका? मिस्टीरियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिस्टीरियस। नेक्स्ट आपका दिया है कल्मिनेट। इसका मतलब होता है समाप्त होना, कोई चीज समाप्त हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा कंक्लूड हो जाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाना। कर्सरी, कर्सरी का मतलब होता है अधूरा, सतही होता है, अधूरा होता है। तो आंसर हो जाएगा हैस्टी, हैस्टी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैस्टी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका दिया है डाउटलेस। डाउटलेस का मतलब होता है एकदम, डाउटलेस का मतलब होता है निडर होना। तो आंसर हो जाएगा फियरलेस, फियरलेस। ये क्या हो जाएगा बच्चे के शब्द? इसके एंटोनियम हो जाएंगे। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफरेंशियल। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब होता है सम्मानजनक, रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल होता है।
नेक्स्ट आपका दिया है डेलिनिएट। डेलिनिएट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, स्पष्ट करना किसी चीज को। आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर अमेरिका। डेम्यूर। डेम्यूर का मतलब होता है कोई चीज क्या है, विनम्र है, एकदम क्या है, मॉडेस्ट है, बहुत ज्यादा काइंड है। ड्राइड करना किसी चीज को, ड्राइड का मतलब होता है उपहास करना, मॉक करना किसी की। तो आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर अमेरिका, मॉक करना, ड्राइड करना। नेक्स्ट आपका दिया है डिसोलेट। डिसलॉट का मतलब होता है सुसान, मतलब वीरान, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा बैरन। नेक्स्ट आपका दिया है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, बहुत मेहनती। तो आंसर हो जाएगा हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्किंग। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है विचारशील, बहुत ज़्यादा विचारशील है। तो विचारशील कौन होता है, केयरफुल, इसकी मन में क्या आती है, विचार आती हैं। नेक्स्ट आपका दिया है 85 डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है किसी चीज़ से क्या करना, तिरस्कार करना। तो कंटेम्प्ट, ये भी बहुत बार पेपर में आ चुका है, कंटेम्प्ट। डिस्परेज करना किसी को, डिस्परेज। तो डिस्परेज का मतलब होता है नीचे दिखाना किसी को, बिलिटिल, किसी को नीचे दिखाना, बहुत छोटा दिखाना। नेक्स्ट आपका दिया है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना, डाइवर्ज। तो इसका हो जाएगा सेपरेट, और सेपरेट के पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है, सेपरेट। डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब होता है आपका कट्टर, कट्टरवादी होता है, कट्टर। तो आंसर हो जाएगा ओपिनियनेटेड। आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट आपका दिया है डबियस। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है डबियस। इसका मतलब होता है डाउटफुल, कोई चीज क्या है, डाउटफुल में है, डाउटफुल, संदेहपूर्ण। नेक्स्ट आपका दिया है इलिसिएट। इलिसिएट का मतलब होता है कोई चीज प्रकट करना। तो आंसर हो जाएगा इवोक करना, ए फॉर अमेरिका। इम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होता है 91 का दिया है अनुकरण करना किसी चीज का, नकल करना होता है। इमिटेट करना किसी की, कॉपी करना। एंडोर्स। एंडोर्स दिया है आपका, एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना किसी को, सपोर्ट करना। आंसर हो जाएगा ए। बाकी बच्चे क्या है इसके एंटोनियम से ध्यान रखना। एनिग्मेटिक मानी होता है, एनिग्मेटिक 93 का दिया है रहस्यमय। तो आंसर हो जाएगा आपका मिस्टीरियस, मिस्टीरियस हो जाएगा आपका। एरेटिक। एरेटिक का मतलब होता है अस्तर, कोई चीज क्या अस्तर है, स्तर नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट आपका दिया है एग्जबरेट। एग्जबरेट होता है, इसका मतलब होता है 95 का किसी चीज को बिगाड़ना, बेकार कर देना, मतलब किसी चीज पहले से खराब थी और ज्यादा खराब कर देना। बॉर्सन इंपोर्टेंट है, बॉर्सन। नेक्स्ट आपका दिया है सिनोनिम ऑफ एग्जाम्पलरी। इसका मतलब होता है 96 का आदर्श होता है, आइडियल होते हैं, आइडियल। तो ए फॉर अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है एक्जुबरिएंटेंट। इसका मतलब होता है 97 का अत्यधिक, अति जिसे बोलते हैं। तो एक्सेसिव हो जाएगा, अति जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दिया एक्सटोल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की, बहुत बार पेपर में आ चुका है, प्रेस करना किसी की। और बाकी बचे शब्द क्या है इसके एंटोनियम्स हैं। फेस्टियस, फिशियस। फिशियस का मतलब होता है किसी के मजाकिया, जोकिंग करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए फॉर अमेरिका, जोकिंग, फिशियस। लास्ट लास्ट आपका दिया है लास्ट वर्ड फेलेसियस। ये होती है आपकी, इसका मतलब होता है मिसलीडिंग करना, भ्रामक होता है। तो आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका, मिसलीडिंग। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे। कल संडे है और संडे को एक सरप्राइज आएगा,
तो 100 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, चाहे तो एंटोनियम सिनोनियम्स होंगे या फिर आपका प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो आपके स्पोर्टिंग एरर होते हैं क्वेश्चन, किसी को टॉपिक उठाया जाएगा और पूरे 100 क्वेश्चन की सीरीज कराई जाएगी। तो बस आप जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं कल। Thanks a lot for watching this video. Thank you everyone. Have a nice day.